संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 वाक्य 13 से लेकर। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर के बच्चों के रूप में हमारी बुलाहट और जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित करता है। यीशु हमें पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति कहते हैं। आइए इस महान संदेश को गहराई से समझें और अपने परिवारों में इसे जीने का संकल्प करें। यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक स्वादहीन हो जाए तो उसे फिर कैसे नमकीन बनाया जाएगा? नमक का मुख्य कार्य है स्वाद बढ़ाना और चीज़ों को खराब होने से बचाना। ये हमें हमारे जीवन की अहम भूमिका की याद दिलाता है कि हम दुनिया में ईश्वरीय प्रेम, सच्चाई और अच्छाई का स्वाद फैलाएं। एक पवित्र परिवार वह है जहाँ विश्वास और प्रेम घर का आधार हो। जैसे नमक भोजन में संतुलन लाता है, वैसे ही विश्वास परिवार में संतुलन लाता है। हमारे परिवार को भी नमक की तरह कार्य करना चाहिए। समाज को सच्चाई, न्याय और प्रेम के स्वाद से भर देना चाहिए। यीशु आगे कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का अर्थ है अंधकार में मार्ग दिखाना। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को ईश्वर के प्रेम और सत्य की ओर आकर्षित करे। वतिकान सेकंड का कथन है, परिवार कलीसिया का एक छोटा स्वरूप है जहां विश्वास की ज्योति जलाई जाती है और पूरे समाज में फैलती है। लुमेन जेंटियम आर्टिकल 11। पोप फ्रांसिस कहते हैं, एक ईसाई परिवार को एक दीपक की तरह जलते रहना चाहिए ताकि दूसरों को उनके जीवन का उद्देश्य समझ में आए। हमारे परिवारों में प्रार्थना, सेवा और दया की ज्योति जलती रहनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे और समाज यीशु मसीह के सत्य को जान सकें। यीशु कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने ऐसी चमक है कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग में विद्यमान तुम्हारे पिता की महिमा करें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर काम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। संत मदर तेरेसा कहती हैं, आप जो करते हैं वह एक बूंद की तरह लग सकता है, लेकिन सागर इसी बूंद से बनता है। अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर की महिमा करें। जब हमारे परिवार सेवा, प्रार्थना और त्याग में समर्पित होते हैं, तब हम अपने समाज में ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब बनते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस समाचार को अपने परिवारों में कैसे लागू कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें। परिवार के रूप में हर दिन प्रार्थना करें। प्रार्थना ज्योति का पहला स्रोत है। हम सेवा करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। यह नमक की भूमिका निभाने का तरीका है। हम क्षमा करें। परिवार में क्षमा का वातावरण बनाएं। इससे परिवार सशक्त और ज्योतिर्मय बनता है। हम शिक्षा दें। अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने और उसमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करें। संत जॉन पॉल द्वितीय का संदेश है, ईसाई परिवार को दुनिया के लिए सुसमाचार का एक जीवित संदेश बनना चाहिए। आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। जैसे नमक स्वाद और संरक्षण देता है और ज्योति अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारे परिवार भी दुनिया के लिए ईश्वर की आशा और प्रेम का स्रोत बने।